स्टूडेंट्स, आप लोग पार्ट ए देखे होंगे जनरल स्टडीज़ का। अब हम आप लोगों के लिए पार्ट बी जनरल साइंस बोले या जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ बोलें, उससे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बार देख लीजिए। कोशिश करूँगा जो 3-4 सेट आप लोगों को करवा दूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई उतना दिक्कत ना हो। देखिए 51वां यानी कि ऐसा ही रहेगा। 50 तक आपको समझा दिए थे, तो 51 से कीटनाशकों के अत्यधिक छिड़काव के कारण डैश होता है। तो कीटनाशक अगर आप अत्यधिक छिड़काव करेंगे तो कैंसर और मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होंगी। अभी जो फसल होता है वो अधिकतर कीटनाशक के प्रयोग से ही होता है, तो ये सब समस्या भी आप लोगों को आए दिन देखने को मिलता है। आगे है नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से किसकी समस्या हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से श्वसन की समस्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है। आगे है हानिकारक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया। देखिए कलर के, अगर हम लोग कोरोना में भी आप लोग देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, जो क्षेत्र को रेड ग्रीन जोन में बांटा गया था। तो रेड मतलब हो गया जहाँ पे कोरोना विस्फोट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पे हानिकारक अपशिष्ट है, तो लाल ही इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में जैव पदार्थ को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैव तंत्र होते हैं उसको हम लोग बायोम कहते हैं। ठीक है। अगला है दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। संक्रमणकालीन क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन जो क्षेत्र होते हैं उनको इकोटोन कहा जाता है। आगे है मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होता है। तो मलेरिया जो है जो उत्पन्न होता है उसके पीछे का जो वजह हुआ है परजीवी, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। अगर नाम पूछेगा तो मादा एनोफिलीज होगा, वैसे परजीवी संक्रमण है। आगे भारत में सबसे बड़े ताज़े जल की झील है। तो वुलर झील जो है सबसे बड़े ताज़े जल की झील है। आगे है बिटुमेन डैश से प्राप्त होता है। तो बिटुमेन जो है वो कच्चा तेल से प्राप्त होता है। बिटुमेन कच्चा तेल पृथ्वी के डैश भाग पर जलाच्छित है, यानी कि जल कितने परसेंट है। हम लोग जानते हैं जो 2/3 पानी है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में पानी होने से नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि जब अंतरिक्ष से देखा जाता है पृथ्वी को तो नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला दिखता क्यों है, तो पानी के वजह से। लगभग 71% जो है वो पानी ही है। चलिए आगे है भारत में हरित क्रांति के जनक। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, जो हरित क्रांति, फिर नीली क्रांति, तो सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति जो बोलते हैं, तो MS स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक थे। वर्गीज कुरियन जो थे वे श्वेत क्रांति के जनक थे। आगे है थार मरुस्थल कहाँ है। तो थार जो है बिहार नहीं, राजस्थान में है। थार जो है राजस्थान में, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, मरुभूमि जो है, वो राजस्थान में ही स्थित है। अगला है ओलियम क्या है। ओलियम क्या है या ओलियम है। तो ओलियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ओलियम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगला है एक प्रधान वायु प्रदूषक नहीं है। देखिए वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है, प्रधान प्रमुख, तो इसमें एस्बेस्टस हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक घटना डैश प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वैश्विक ताप। अगला है डैश मिट्टी कृषि के लिए अनुपयोगी है। मतलब यहाँ पे मिट्टी लाल, रेतीली, कपास, अलोड, इसमें से कौन सा मिट्टी कृषि के लिए, जलोढ़ होना चाहिए। ठीक है, अलोड हो गया। रेतीली मिट्टी होगा। ठीक है। आगे है CNG का अर्थ, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन क इसका राइट आंसर होगा। पवनीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे आगे है तो डेनमार्क नहीं, इसका आंसर जर्मनी होगा। ठीक है। इसमें हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है, लेकिन पवन ऊर्जा क्षेत्र में सबसे आगे है
जर्मनी। ठीक है, तो अगला एक कौन सा, एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जीवों के शरीर से प्राप्त। तो लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जीवों के शरीर से होता है, प्राकृतिक गैस, इसलिए इसका राइट आंसर। नारियल के पेड़ बहुतायत में डैश में है, तो केरल में सबसे अधिक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है भारत में वर्तमान समय में बायोडीजल का डैश वृक्ष से उत्पन्न, जेट्रॉफ वृक्ष से उत्पादन होता है। अगला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये बिहार में है। ठीक है, मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार है। मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार है कैडियम। कैडियम मिनी माता रोग के लिए जिम्मेदार। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से डैश से निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा निकलता है वो कारों एवं ट्रकों से, कारखानों से, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से। तो इसमें यही आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला है विटामिन बी के कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। ए के कमी से रतौंधी होता है। सी के कमी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको, आप अंदाजा लगाइए, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में, तो जहाँ जंगल रहेगा वहीं ना टाइगर रहेगा। अगला है सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण, तो पारा बैगनी किरण है जिसके कारण से चर्म रोग होता है। अगला सुनामी का क्या अर्थ होता है, सुनामी का अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन दिया है सुनामी का तरंगों की श्रृंखला, भूकंप के बाद कोई हलचल, बंदरगाह की लहरें, तो नहीं होगा इनमें से। समुद्र में जो भूकंप होता है उसको हम लोग सुनामी के रूप में जानते हैं। अगला है भारत में सर्वाधिक घटित प्राकृतिक आपदा, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा होता है वो बाढ़ ही होता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, अगला है एक जल जनित, तो मलेरिया, डायरिया, मेनिनजाइटिस, कॉलरा, तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा डायरिया। ठीक है, ये जल जनित रोग। अगला कीटनाशी प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसका डीडीटी, एल्ड्रीन, कार्बन फॉस्फेट और खदनो, कीटनाशी प्रत्यक्ष तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो ये घाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जीव मंडल में शामिल किया जाता है, तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जानवरों के गोबर जैव निम्नीकरण और जैव जोखिम भरा, तो जैव निम्नीकरण इसका राइट आंसर होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा डैश से उत्पन्न होता है, तो सूर्य इसका जो है प्रमुख स्रोत होगा। ठीक है, चलिए अगला है वातावरण की डैश परतों में ओजोन गैस मौजूद है, यानी कि कहाँ पे ओजोन गैस है, तो समताप मंडल में। तो ये समझ गए, ओजोन गैस जो है समताप मंडल में। अगला है पृथ्वी का अधिकांश जल किसके रूप में रहता है, तो पृथ्वी का अधिकांश जल जो है महासागर में है। ठीक है, चलिए 86 हो गया। 87वां है एलपीजी का मुख्य घटक। एलपीजी में जो मुख्य रूप से होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, एलपीजी का जो मुख्य घटक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजनल आंसर इस ऑप्शन दे दिया है, मीथेन नहीं होगा। ठीक है, मीथेन सबसे अधिक नहीं होता है। हाँ, इसमें अगर प्राकृतिक पूछता तब मीथेन हो जाता, लेकिन सीधे लिखा एलपीजी का मुख्य घटक, तो ब्यूटेन भी है और प्रोपेन भी है, तो ब्यूटेन के साथ आइसोब्यूटेन लगा दिया है, लेकिन इसके साथ ही जाइए, ख दे दीजिएगा। ठीक है, भूगर्भीय तरंगें डैश से बनती है, भूगर्भीय तरंगें किससे बनती है, तो भूगर्भीय तरंगे में पी और एस तरंग हो जाएगा, और भूतल तरंग अगर पूछेगा तो उसमें एल और आर होता है। ठीक है, ऐसी ऊर्जा जिसका स्रोत सूर्य नहीं है, देखिए क्या पूछ रहा है, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिसका सोर्स जो है सूर्य नहीं है, तो भूतापीय, नाभिकीय, बायोमास, जीवाश्म ईंधन इसका राइट आंसर होगा। अगला है सीसा का सेवन मुख्य रूप से क्या नुकसान पहुंचाता है, तो सीसा के सेवन से जो मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है वो फेफड़ा है। अगला है किडनी का आकार बीन के आकार का होता है, अधिकांश ईंधन जलने पर क्या उत्पन्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, डैश ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है,
संयंत्र अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो खाद्य बनाना जो है सबसे अच्छा तरीका माना गया है। अगला, भारत में कुल वन क्षेत्र तो 21% है। वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो भारत में ऑक्सीजन का मात्रा जो है 21% है, जबकि 78% जो है ये क्या है? नाइट्रोजन है। वन महोत्सव ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है, इसका डेट यही है। एड्स वायरस से होता है और बिहार की कार्यालयीय भाषा हम सभी जानते हैं हिंदी है। तो एक सेट कंप्लीट हो गया और 2-3 सेट अपलोड कर देंगे, आप लोग आराम से देखते रहें। धन्यवाद।